तमाम देखने और सुनने वालों को मोहम्मद मुशारिफ हुसैन के यूट्यूब चैनल लर्न विद मुशारिफ की तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि रोज़ाना मैं अपनी एक नई वीडियो अपलोड करता हूँ जिसके अंदर एक छोटी सी हदीस तर्जुमा और तशरीह होती है। इसी तरह आज की मेरी हदीस का मौजू है जन्नत और दोज़ख को किन चीज़ों से ढांपा गया है। तो आज का हमारा सवाल भी यही है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम अपनी वीडियोस के अंदर सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। तो मेरा इस वीडियो के अंदर इस हदीस के मुतालिक ये सवाल है कि आप लोगों ने कमेंट्स बॉक्स के अंदर बताना है कि जन्नत और दोज़ख को किन चीज़ों से ढांपा गया है। रिवायत पढ़ते हैं। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजिबतिन नार बिश्शहवात व हुजिबतिल जन्ना बिल मकारी। आइए चलते हैं इस हदीस के तर्जुमे की तरफ। तो इस हदीस का तर्जुमा यह है कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जहन्नुम को शहवात यानी लज्जतों से ढांपा गया है और जन्नत को मुशक्कतों, सख्तियों और तकलीफों से ढांपा गया। हदीस की तशरीह की तरफ, जिसका तर्जुमा और अरबी की हदीस मैंने आपके सामने बयान की, इस हदीस की मुख्तसर तशरीह की तरफ चलते हैं। इस हदीस मुबारक में जो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ मरवी है, फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जहन्नुम को शहवत यानी लज्जतों से ढांपा गया है और जन्नत को सख्त तकलीफों और मुसीबतों से ढांपा गया है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि जहन्नुम को शहवत यानी लज्जतों से ढांपा गया है। इसकी तशरीह यह है कि हम 5 वक्त की नमाज पढ़ने को अपने ऊपर सख्ती समझते हैं बनिस्बत इसके कि दूसरे जो मज़े से नमाजें नहीं पढ़ते। इसी तरह रोज़ा रखने को हम अपने ऊपर मुशक्कत समझते हैं, लेकिन दूसरे लोग रोज़ा ना रखने को तरजीह देते हैं और पैसा कमा कर अपनी हर ख्वाहिशात को पूरा करने को तरजीह देते हैं, चाहे वो जायज़ तरीके से हो या नाजायज़ तरीके से हो, हराम तरीके से हो या हलाल तरीके से हो। उनका मकसद सिर्फ अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना है। उन लोगों को इससे कोई गर्ज नहीं कि ये नाजायज़ तरीका है या अल्लाह को नाराज करने वाले तरीके। क्यों? क्योंकि बज़ाहिर जो जहन्नुम है वो लज्जतों और शहवतों से ढांपी गई है। अब उनको कितनी लज्जतें दुनिया में नजर आ रही हैं। यार, कौन जाके नमाज पढ़े, कौन जाके कुरान की तिलावत करे, कौन जाके कुरान को सीखे, कौन जाके कुरान को समझे, कौन जाके रोजे रखे, कौन अपने माल से ज़कात अदा करे, अपने माल को कम करे। बल्कि लगे रहो, सब चीज़ों को छोड़ दो, जैसा दिल करे वैसे करो। जैसा दिल में ख्वाहिशात पैदा हो, उन ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए दोनों रास्ते, हलाल हो या हराम, दोनों इख्तियार करो। तो ऐसा करने से क्या होता है कि ये जो पर्दे जिसके पीछे जहन्नुम है, इन पर्दों को लज्जतों से, शहवतों से, आसानियों से ढांपा गया है। जब ये पर्दे, ये लज्जतें और शहवतें खत्म होती हैं तो आगे हमें क्या नजर आती है? आग। यानी जब हमारी आखिरी सांस होती है, सांस हमने ली और जब हम अल्लाह को प्यारे हो गए तो अब हम क्या देखते हैं? जो दुनिया में हमने लज्जतों वाली जिंदगी गुजारी, लज्जतों भरी जो जिंदगी हम दुनिया में गुजार कर आए हैं, अब वो पर्दे जो शहवत और लज्जतों के थे वो हटा दिए गए और अब हमारे मुकद्दर में क्या आई? आग ही आ गई। इसके बरक्स अल्लाह के हुजूर फरमा रहे हैं कि जन्नत जो है वो सख्त तकलीफों और मुसीबतों से ढांपी गई है। इसकी तशरीह क्या है? इसकी तशरीह ये है कि ठंडे इलाकों में या सर्दियों के मौसम में सुबह सुबह उठकर ठंडे पानी से वजू करना, ठंडे पानी से गुस्ल करना, फिर अपने रब के हुजूर हाजिर होना और सजदा रेज होना और अपने रब से मांगना कितना मुश्किल है, कितना मुशक्कत भरा है। इसी तरह गर्मियों के अंदर पसीने से शराबोर होने के बावजूद अपने रब की बारगाह में खड़े रहना और उसकी इबादत करना। इसी तरह रोजे चाहे गर्मियों के हों या सर्दियों के हों, मुशक्कतों भरे रोजे रखना, सुबह फजर से लेकर गुरूब आफ्ताब तक कुछ ना खाना ना पीना, ना अपनी ख्वाहिशात जायज़ तरीके से पूरी करना, बल्कि सब्र और तहम्मुल करना। इसी तरह अपने हलाल माल में से कुछ हिस्सा साल के पूरा होने पर ज़कात की मद में निकालना। कितना मुशक्कतों भरा है, इंसान के ऊपर कितनी तकलीफ इसमें आती है। लेकिन जो इन तकलीफ़ों को बर्दाश्त करता रहे, जो इन तकलीफ़ों को झेलता रहे, जो इन मुसीबतों पे सब्र करता रहे,
تو یہ جب مشقتوں کے، تکلیفوں کے، برداشت کے پردے جب ہٹائے جائیں گے تو آگے آپ کو کیا نظر آئے گی؟ جنت، جس میں ہر چیز حلال ہے، ہر چیز آپ کے لیے میسر ہے۔ یہاں آپ نے سوچا اور وہ چیز وہاں حاضر ہو گئی، سب چیز آسان کر دی جائے گی، لیکن اس سے پہلے مشقتوں سے بھرے پردوں کو پار کرنا ہوگا، تکلیف سے بھرے پردوں کو پار کرنا ہوگا۔ ہم نے دنیا میں آسانی کی طرف نہیں جانا، ہم نے دنیا میں اپنے اللہ کو، اپنے رب کو، اپنے معبود کو راضی کرنے میں لگنا ہے۔ اس کی میں چاہے مشقتیں آئیں، چاہے تکلیف آئے، چاہے مصیبتوں پہ ہمیں صبر کرنا پڑے، لیکن آگے مرنے کے بعد ہمارے رب نے ہمارے لیے جنت جیسی چیز رکھی ہوئی ہے، جنت تیار کر رکھی ہے ہمارے لیے۔ تو امید ہے کہ اس حدیث ترجمہ اور تشریح سے مجھے اور آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ دنیا کے اندر عبادات میں جو مشکلات آتی ہیں، جو ہم پر مصائب آتے ہیں، اگر ہم اس پہ صبر کر لیں اور اپنے رب کو راضی کرتے رہیں تو یہ مصیبتوں اور تکلیفوں کے پردے جب ہٹا دیے جائیں گے، جب یہ حجاب دور کیا جائے گا تو جنت ہمارا مقدر ہوگی۔ تو اللہ کی ذات سے امید رکھتے ہیں کہ میں اور آپ اس حدیث پر عمل کریں گے اور لذتوں بھری زندگی سے دور رہیں گے، ایسی لذتوں بھری زندگی جو ہمیں جائز ناجائز، حلال حرام، اچھے برے کی تمیز سے دور کر دے۔ ایسی لذتوں بھری زندگی میں اللہ سے پناہ مانگیں گے، اللہ سے عافیت مانگیں گے۔ انشاءاللہ میں اور آپ اس حدیث کو سن کر عمل کریں گے اور آگے لوگوں کو بتائیں گے۔ اسی اپنے پن کے ساتھ اپنا خیال رکھیے گا، لیکن جب آپ نے میری اتنی ویڈیو کو دیکھ ہی لیا ہے اور سن کر سمجھ بھی لیا ہے تو اب میرے چینل کو سبسکرائب کرنا، شیئر کرنا، لائک کرنا تو بنتا ہے، اور جب یہ تینوں کر لیے ہیں تو پھر پریس دا بیل آئیکن، تاکہ میرے جتنی بھی ویڈیو میں اپنی اپلوڈ کروں، میں اپنی جتنی بھی ویڈیو اس چینل پر اپلوڈ کروں، چاہے وہ روزانہ کی بنیاد پر ہو، چاہے ہفتہ وار بنیاد پر ہو، وہ فوراً آپ کے پاس گھنٹی کی صورت میں پہنچ جائے اور آپ اس حدیث کو سن کر مستفید ہو سکیں اور اس پہ عمل کر کر خود بھی فائدہ اٹھا سکیں اور دوسروں کو اس حدیث کو بتا کر، اور اگر وہ عمل کرے تو ان کے فائدے سے بھی آپ فائدہ اٹھا سکیں۔ تو انشاءاللہ اسی اپنے پن کے ساتھ اپنا خیال رکھیے گا۔ کل پھر ملاقات ہوگی ایک نئی حدیث کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔